वेलकम बैक टू मैट कैप फाइनेंस। आज हम करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक का क्वार्टर 3 का एनालिसिस। तो भाई इस वीडियो को जरूर एंड तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा स्टॉक है और कैसा स्टॉक है। और एक चीज बता दूं, ये स्टॉक इन्वेस्टिंग के पर्पस के लिए काफी ज्यादा अच्छा स्टॉक है, काफी तगड़ी इसमें पोटेंशियल है कि ये आगे आपको ऑलमोस्ट एक साल में 20% के रिटर्न्स तो इजीली दे देगा। तो इस स्टॉक को आप बिल्कुल भी मत छोड़ना। सीधा चलते हैं स्टॉक एनालिसिस के ऊपर बिना किसी टाइम पास के। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज हम करने वाले हैं टाटा यानी टीसीएस का एनालिसिस। टीसीएस के रिजल्ट्स जो है वो आ चुके थे 8 जनवरी 2021 को, यानी कि कल के दिन। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्ट्स है काफ़ी तगड़े हैं। और एक चीज़ बता दूँ, जो जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं या करने वाले हैं उनके लिए टीसीएस एक खास सरप्राइज भी लेके आ रहा है, तो वो चीज़ भी आप ज़रूर देख लेना। बात करूँ सबसे पहले सरप्राइज की, तो भाई ज़्यादा मुझसे होल्ड तो होता नहीं है, थोड़ा सा बता देता हूँ सरप्राइज क्या है। तो सरप्राइज ये है भाई, उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया है या करने वाले हैं, उनको मिलने वाला है इन टर्म डिविडेंड। ओके, डिविडेंड आपको पता ही होगा भाई, कंपनी अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा जो हिस्सा होता है वो देती है शेयर होल्डर्स को, एज अ कह सकते हो आप गिफ्ट कह सकते हो, एज अ एक्स्ट्रा इनकम कह सकते हो, बहुत कुछ कह सकते हो। ओके, तो डिविडेंड देने वाली है कंपनी उनके इन्वेस्टर्स को। अब कितना डिविडेंड देने वाली है, तो भाई ऑलमोस्ट यहाँ पे मेंशन किया 6 रुपीज पर इक्विटी शेयर। ओके, यानी कि एक शेयर के पीछे आपको मिलेगा 6 रुपया फ्रॉम कंपनी साइड। ओके, ये कब मिलेगा? ये मिलेगा 3 फरवरी 2021 को। ओके, 3 फरवरी 2021 को आपको जो डिविडेंड है वो आपके अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, शर्त ये है कि 16 जनवरी को यानी सैटरडे तक आपके अकाउंट में जो टीसीएस का शेयर है वो होना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। ओके, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि आप 15 को शेयर खरीदोगे तो आपको 16 को नहीं मिलेगा। आप 15 को भी शेयर आप खरीद के अपने अकाउंट में रखते हो, स्टिल आपको 16 में जो ये काउंटिंग होगा उस दिन आपको इसका जो डिविडेंड है वो मिल जाएगा 3 फरवरी को। ओके, यानी कि ऐसा नहीं आज खरीद लोगे तो ही मिलेगा, 15th को भी खरीद सकते हो। 16 को तो सैटरडे तो मार्केट बंद रहेगा, लेकिन आप 15 को भी खरीद के रख सकते हो और आप डिविडेंड के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हो। तो यहाँ पे शेयर जो है 16 जनवरी को आपके अकाउंट में होना जरूरी है। ओके, तो ही आपको ये 6 रुपए का जो डिविडेंड है वो आपको मिलेगा। तो ये हो गया भाई गुड न्यूज़। बात करते हैं थोड़ा सा इसकी बैलेंस शीट और थोड़ा सा परफॉर्मेंस के ऊपर में। तो इसकी परफॉर्मेंस वैसे काफ़ी तगड़ी है, जैसा जितना मैं देख रहा हूँ अभी सारी वैल्यूज आपके सामने, और ये सारी वैल्यूज है इन करोड़। एक बार आपको थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करके दिखा दूं कि हाँ यहाँ पे सारी वैल्यूज इन करोड़ में है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। इन लैक्स नहीं है, कुछ कंपनीज जो होती है वो इन लैक्स में डालती है, तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखना और फिर ही इसको देखना। ओके, तो स्क्रीन हो चुकी है सेटअप नाउ। यहाँ पे एक मेन चीज है देखने वाली, वो है भाई रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू यानी कि सेल्स कितना हुआ है, सेल्स से जो इनकम जनरेट होती है उसको रेवेन्यू कहते हैं। तो वो कितना हुआ है, तो आप देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपीस का गैप है, यानी कि 2000 करोड़ रुपीस यहाँ पे जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनकम में गेन हुआ है। भाई ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 2200 पॉइंट्स यानी 2200 करोड़ यहाँ पे नेट सॉरी रेवेन्यू में गेन हुआ है। तो यहाँ पे रेवेन्यू काफ़ी अच्छा बढ़ा, यानी कंपनी की सेल्स काफ़ी अच्छी हुई है। सेल्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम सेल्स भी काफ़ी अच्छी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अदर इनकम है वो थोड़ी सी कह सकते हो डगमगा चुकी है। जो अदर इनकम है देखोगे तो ऑलमोस्ट पिछले एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट समथिंग यहाँ पे जो है अदर इनकम में ड्रॉप हुआ है। और अगर ईयरली बेसिस पे देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 150 120 पॉइंट्स का यहाँ पे आपको गैप दिखेगा। तो एक चीज़ समझने वाली भाई, अदर इनकम यानी कि कंपनी, अदर इनकम सिंपली होता ही है कि भाई कंपनी कुछ अदर कंपनी में इन्वेस्ट करती है, अदर लैंड्स एसेट्स में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करती है और वहां से जो इनको इनकम होती है दैट इज अदर इनकम। रेवेन्यू यानी कि सेल्स से जो इनकम होती है। ओके, तो जो इनकी अदर इनकम है ये कम हो चुकी है, जो इनकी मेन इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो हमें मेजरली फोकस करना होता है जो मेन इनकम होती है वो। ओके, अदर इनकम मायने रखती है क्योंकि वो भी एक इनकम है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं रखती है। समझ लो किसी कंपनी का सेल्स ही कम है और अदर इनकम बहुत ज़्यादा है, तो भाई वो कंपनी प्रॉफिटेबल तो है नहीं, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट जो है वो बेच नहीं पा रही है। तो सिंपली ये चीज़ समझ लो। बात करूँ अगर मैं यहाँ पे, ओके, तो बात करूँ मैं अगर यहाँ पे
टोटल इनकम की, तो टोटल इनकम भी काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट 42,706 करोड़ की है। और वही बात करूँ सितंबर क्वार्टर की तो 41,049 करोड़ की है, और दिसंबर की 40,000 की। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है भाई कि एवरी, ओके ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो यहाँ पे एवरी क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ऑल्सो यहाँ पे गेन दिखा है बहुत ज़्यादा। ओके, आप अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे 2700 पॉइंट्स, 2100 पॉइंट्स का यहाँ पे जो है डिफरेंस दिखा है। और अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखते हो तो ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप दिखा है, यानी कि यहाँ पे गेन हुआ है काफ़ी अच्छा। टोटल इनकम में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 7-8% का गेन आपको यहाँ पे इजीली दिख जाएगा। तो कंपनी का इनकम 8% बढ़ा है एवरी क्वार्टर। मैंने इसको क्वार्टर 2 में भी कहा था कि इसको आप होल्डिंग के लिए लेके रख सकते हो, कंपनी काफ़ी तगड़ी है। वही बात करो एक्सपेंसेस की, वैसे मैं ज़्यादा एक्सपेंसेस पे ध्यान देता नहीं हूँ, एक्सपेंसेस में सीधा टोटल एक्सपेंसेस पे ही जाता हूँ। बट बात करूँ यहाँ पे एक स्पेसिफिक एक्सपेंसेस की, जो मैं टाटाज में जनरली ये देखता हूँ और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये अच्छा भी लगता है, कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो इनके एवरी ईयर यानी क्वार्टरली भी कह लो या ईयरली भी कह लो बढ़ते हैं। ओके, यानी कि ये इनके एम्प्लॉयज का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते हैं। अभी समझ लो जैसे कोरोना वाला सिचुएशन हो गया, जो एम्प्लॉयज़ है उनको एक्स्ट्रा कुछ सर्विसेज देना है, जैसे कि इंश्योरेंस सर्विस हो गया, मेडिक्लेम सर्विस हो गया, या फिर कुछ हाइजीन हो गया, मेंटेन करना है, ग्लव्स, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें टाटास की कंपनी प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान ये लोग रखते हैं, तो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है वो भी कंपनी का भी उतना ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखो कि अगर कंपनी पर्क्स एंड बेनिफिट्स पे ज़्यादा खर्चा कर रही है तो ये एम्प्लॉयज़ के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की वजह से ही कोई भी कंपनी जो है वो टिक जाती है। ओके, और अगर एम्प्लॉय ही ढंग के ना हो, लॉयल ना हो, तो कंपनी कहीं नहीं जाती। यही रीज़न है भाई टीसीएस की सक्सेस का, कि वो सारे एम्प्लॉयज़ का अच्छे से जो है यहाँ पे ध्यान रखती है, और ये इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, इसलिए इस पॉइंट को थोड़ा सा मैंने हाईलाइट करके बताया। बात करूँ टोटल एक्सपेंसेस की, आप देखोगे तो भाई एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इनकम ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से बढ़ रही है, लेकिन एक्सपेंसेस जो इनके ऑलमोस्ट 1000 करोड़ से ही बढ़ रहे हैं। ईयरली भी देख लो, क्वार्टरली भी देख लो, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आया है, छोटा मोटा ही है। वही बात करूँ अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट की, ओके नेट प्रॉफिट से पहले एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा भाई, ये जो था प्रोविजन टुवर्ड्स लीगल टैक्स, सॉरी लीगल क्लेम, तो ये मैंने लास्ट क्वार्टर में भी बताया था, इस क्वार्टर में भी बता रहा हूँ। ये जो था ये एक कंपनी थी जिसने, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन वो कंपनी ने क्लेम डाला था टाटास के ऊपर में कि उन्होंने जो है इनका सॉफ्टवेयर जो अनऑथोराइज तरीके से डाउनलोड करके उसको यूज़ किया है डेवलपमेंट के लिए। तो दैट्स वाई टाटाज ने जो है ये जो एक अमाउंट है 1218 करोड़, इसको प्रोविजन रखा था फॉर लीगल क्लेम। अभी इस पे हियरिंग चालू है, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ डिसीजन जो है वो आ चुका है, लेकिन ये इन्होंने 3 महीने के लिए जो यहाँ पे प्रोविजन निकाला था, और इसलिए दिसंबर क्वार्टर में आपको नील दिखेगा। आपको देख लो यहाँ पे दिसंबर में नील दिखेगा, और आपको ये मार्च का जो क्वार्टर था, सॉरी नॉट मार्च, जून जुलाई का जो क्वार्टर था वो भी आपको यहाँ पे नील दिखेगा। ओके, बात करो यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो ऑलमोस्ट 8727 करोड़ का है। क्वार्टर 2 में था 7504 करोड़ का, और लास्ट ईयर में देखोगे तो 8143 करोड़ का। तो यहाँ पे जो देखते हमें दिख रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स का गेन हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन हुआ है। तो अब अगर देखोगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 16-17% का गेन दिखेगा, लेकिन वही आप अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6% का गेन जो है यहाँ पे दिखेगा। वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थोड़ा सा ईपीएस को लेके, तो ईपीएस आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगी कि ईपीएस यहाँ पे एवरी ईयर गेन हो रहा है। ओके, ईयर ऑन ईयर देख लो फ्रॉम 21 टू 23, और वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर 19 टू 23। अब नेट इनकम, सॉरी इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ेगा, तो भाई सिंपल सी बात है ईपीएस भी बढ़ेगा ही। तो यही एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ बात करूँ डिविडेंड को लेके, हाँ तो यहाँ पे डिविडेंड में आपको चेंज दिखेगा। अगर आप लास्ट क्वार्टर में देखोगे यानी सितंबर क्वार्टर में, तो आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 रुपीज़ का डिविडेंड मिला था, लेकिन दिस क्वार्टर यानी दिसंबर क्वार्टर में आपको सिर्फ 6 रुपये का, यानी 50% से डिविडेंड जो है वो डिक्लाइन हो चुका है। ओके, वही बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो पिछले साल इसी क्वार्टर में आपको 5 रुपये का जो है डिविडेंड मिला था, और इस साल मिल रहा है 6 रुपीज़ का। तो आप अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे 20% का गेन है, और वही आप अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो यहाँ पे आपको 50% का फॉल दिखेगा।
अब बात करते हैं उस लीगल क्लेम के बारे में। भाई क्लेम कैसा था, वैसे वो अभी इतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, उसके लिए नोट 2 ओपन करना पड़ेगा। ओके, सो या हियर इज नोट 2। तो यहाँ पे जो था, तो यहाँ पे इपिक सिस्टम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसने ये क्लेम किया था कि भाई टाटा ने जो है मेड मंत्रा नाम की कंपनी के लिए इन्होंने अनऑथराइज तरीके से जो इनका सॉफ्टवेयर है या इनकी जो भी सर्विसेज थी, कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन थी उसको डाउनलोड किया है और उसको जो है यूज किया है फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंपनी मेड मंत्रा। ओके, कंपनी मेड मंत्रा कंपनी का एक प्रोडक्ट था, उसको डेवलप करने के लिए इन्होंने इपिक सिस्टम कॉर्पोरेशन का जो सॉफ्टवेयर है, जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, ये यूज़ किया है। इसके वजह से ही टाटास को जो है यहाँ पे इसके लिए एक रिजर्व बनाना पड़ा था, प्रोविजन बनाना पड़ा था ऑलमोस्ट 165 मिलियन यूएस डॉलर्स का, या फिर 1218 इंडियन रुपीस का। ओके, करोड़ इंडियन रुपीस का। ओके, तो यहाँ पे इसकी हियरिंग अभी चालू है, इसका कुछ डिसीजन तो आया नहीं है, बट एज ऑफ नाउ भाई इन्होंने प्रोविजन तो अपने हिसाब से बना दिया। तो अभी चलते हैं सीधा हमारे टेक्निकल एनालिसिस पे। जैसे आप लोग देख ही सकते हैं, ऑलमोस्ट 3120 पे टीसीएस का अभी जो प्राइस है वो चल रहा है। वैसे बात करूँ अगर मैं इसके पी को लेके, तो पी वैसे थोड़ा सा महंगा है स्टॉक, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सस्ते में मिल रहा है। इंडस्ट्री पी देखोगे, ओके, तो यहाँ पे अगर इंडस्ट्री पी को देखते हो तो इंडस्ट्री पी चल रहा है अभी 31 का। ओके, और वही आप टाटास का पी देखते हो तो 38 का, यानी टीसीएस का 38। अब इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट कह सकते हो आप 20% आपको ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, बट यहाँ पे नॉट 20%, ऑलमोस्ट 15% ज़्यादा रेट पे मिल रहा है। बट कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी तगड़ी है। इसकी जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, कह सकते हो इसकी जो सोच है टुवर्ड्स ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दैट इज़ द मेन रीज़न भाई यहाँ पे इतना ज़्यादा जो है स्टॉक महंगा है। ऐसा नहीं है कि डबल भाव में मिल रहा है, थोड़ा सा महंगा है, ज़्यादा भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप इसको होल्ड करते हो तो भाई आपको यहाँ पे बड़ी लॉटरी लग सकती है। वॉल्यूम्स की बात करूँ, पिछले एक महीने में ऑलमोस्ट 33 लैक्स का वॉल्यूम चल रहा था, पिछले एक वीक में 50 लैक्स का वॉल्यूम चल रहा है। और अगर आप आज की बात करोगे यानी फ्राइडे की, नॉट फ्राइडे, आज फ्राइडे नहीं है वैसे, आज सैटरडे है, बट अगर आप फ्राइडे वाले सेशंस की बात करोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 60.89 लैक्स का वॉल्यूम दिखेगा। तो इतना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है अभी के चलते। ओके, अगर आप उसको थर्सडे वाले से भी कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम्स में फ़र्क दिखेगा। अगर आप 1 मंथ टू फ्राइडे का देखते हो, ऑलमोस्ट डबल का वॉल्यूम में फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पे हाँ, बाइंग हो रही है, वो भी वॉल्यूम्स में, और वॉल्यूम्स गेन हो रहे हैं। ओके, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। वहीं मैं बात करूँ स्टॉक की, तो भाई देख सकते हो पिछले 3 साल में 130% गेन हुआ है, वही एक साल में 38%, 3 महीने में 10%, एक महीने में 11% और एक वीक में 6%। 3 साल में मल्टीपैकर रिटर्न्स दे चुका है, एक साल में ऑलमोस्ट 38%। कोविड के होने के बाद भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 38% के रिटर्न्स। तो भाई यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट से आप खुद ही देख लो इस कंपनी में आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करूँ तो हाँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, जो इसका प्रॉफिट है यहाँ पे सारी वैल्यूज इन लाख करोड़ है। तो हाँ, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी एवरी ईयर बढ़ रही है, स्लोली स्टेडीली बढ़ रही है। प्रिडिक्टेबल है कि हाँ अगले साल भी बढ़ेगी, भले ही नंबर इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन हाँ बढ़ेगा जरूर। कुछ कंपनीज में कैसा होता है कि भाई वॉल्यूम्स बढ़ती है, फिर छोटी आती है, फिर बढ़ जाती है, नॉट वॉल्यूम्स, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, कुछ ऐसा ग्राफ होता है। तो यहाँ पे प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट यहाँ पे हाँ, एक कंटिन्यूअस ग्रोथ है, ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ है, प्रिडिक्टेबल है शेयर्स। वही रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू भी हर साल काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में बढ़ रहा है, तो ये एक अच्छी चीज़ निकल के आती है। बात करूं अगर पेयर कंपैरिजन की, तो आप देख सकते हो कि टाटास का जो शेयर है ऑलमोस्ट 40% गेन हुआ है पिछले एक साल में। वही इन्फोसिस के साथ अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो इन्फोसिस 70% गेन हुआ है और HCL 66%। अब बाकी चीज़ों को आप अगर देखते हो तो भाई इन्फोसिस, HCL और टीसीएस में जो यहाँ पे ग्रोथ है वो 40% है। अगर आप बाकी से कंपेयर करो थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है। ओके, स्टॉक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो पोटेंशियल है स्टॉक में, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है, बैकग्राउंड काफ़ी अच्छा है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी काफ़ी तगड़ा है इसका। वही इन्फोसिस, HCL टेक की बात करूँ तो HCL टेक थोड़ा सा डाइसी निकल के आता है, इन्फोसिस भी स्ट्रांग बैकग्राउंड के साथ आता है। तो यही रीज़न है भाई टीसीएस थोड़ा सा महंगा निकल के आता है और ग्रोथ भी थोड़ी सी कम है।
बात करूँ टीसीएस के चार्ट एनालिसिस की तो भाई डेली चार्ट आपके सामने ही निकल के आ रहा है और ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका था जो कि है 2859 का। इसको ब्रेक करने के बाद देख सकते हो आप जैसे यहाँ पे एक रीटेस्ट पॉइंट हुआ है और रीटेस्ट करने के बाद में स्टॉक हो चुका था रॉकेट। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई स्टॉक ने रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे गेन दिखाया और विथ वॉल्यूम दिखाया। ओके, ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम नहीं था, स्टॉक सिर्फ बढ़े ही जा रहा था। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स को इजीली चेक कर सकते हो। विथ वॉल्यूम जो है यहाँ पे स्टॉक बढ़ा है। अगर आप देखोगे तो ये इसके फ्लैट वॉल्यूम्स है और यहाँ से थोड़ा सा गेन दिखा है वॉल्यूम, ऐसा नहीं इतना बड़ा गेन है। ओके, वॉल्यूम्स में गेन जरूर है बट इतना बड़ा भी नहीं है। बट हाँ, प्रिडिक्टेबल है कि शेयर और ऊपर जाएगा। देख सकते हो नीचे के साइड से बड़ी बड़ी जो यहाँ पे विक्स बन रही है, ये जो बड़ी बड़ी विक्स बन रही है नीचे के साइड से रिजेक्शन स्टॉक को काफ़ी तगड़ा मिल रहा है। तो भाई ऊपर के साइड यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी अच्छा है। वैसे फाइनेंशियल जो इसका Q3 का रिजल्ट आने के बाद आपको वैसे मंडे को पता चल ही जाएगा कितना ऊपर जाने वाला है। बट एक चीज़ समझ लो, हम थोड़ा सा इसमें पिवट पॉइंट्स यूज़ करेंगे। तो भाई यही था मेरा एनालिसिस। आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करो। और हाँ, एनालिसिस देख के भूल मत जाना, एक डिसीजन इस पर जरूर लेना। आपको करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया। तो बस यही, पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलो। नया चैनल पर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ ही साथ ऑल का जो ऑप्शन है उसको भी सिलेक्ट कर लेना ताकि मैं जब भी जो भी जैसा भी वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जो है वो जरूर मिले। सो बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।